अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह आप सबको खुश रखे, हर आफत हर बला से महफूज रखें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इलेक्शन का टाइम, बिहार का चुनाव है। इलेक्शन का टाइम बहुत नज़दीक है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई है, मगर मुसलमानों से इतनी नफ़रत है कि मुसलमान की कोई पार्टी गठबंधन करना चाहती है तो उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान लीडरशिप नहीं कबूल है। ऐसे में अब मुसलमान खुद अपना रास्ता तय करे कि उसे दरी बिछाना है या खुद एक लीडरशिप बनाकर अपनी मजबूत लीडर को मजबूत करना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ दोस्तों, इस वक्त इस ज़माने में अगर कोई सच्चा और अच्छा लीडर है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। उनके जैसा बहादुर, उनके जैसा दिलेर मेरे नज़र में कोई भी नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, आपने सुना होगा शायर इमरान प्रतापगढ़ी को, जो कल तक बहुत तारीफ़ करते थे असदुद्दीन ओवैसी का। जब दरी बिछाना शुरू करे तो उनको गठबंधन बीजेपी का नज़र आने लगा। आएंगे आपके इलाके में, आपके ताल्लुक़ में, और कहेंगे बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा ये है, आप इस बार नज़रअंदाज कीजिए, इस गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। तो उनसे बस इतना ही कहिएगा कि आप दरी बिछाते रहो, हमको ज़रूरत नहीं है। किसी का नहीं सुनना है मेरे भाई। अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, अगर पार्टी जिनको टिकट देती है तो उनको सपोर्ट करें। पार्टी हर किसी को टिकट नहीं दे सकती है। पार्टी की भी एक अपनी मजबूरी होती है कि वो हर किसी को टिकट नहीं दे सकती। अब दावेदार जो हैं अभी मेहनत में लगे हुए हैं, उनको बुरा भी नहीं मानना है। अपने पार्टी के फैसले पर खड़ा उतरते हुए आपको अगर लड़ना है, आपको अगर कौम की मेहनत का मदद करना है, कौम का फ़िक्र है, लीडरशिप की फ़िक्र है, तो जहाँ मजलिस नहीं लड़े आप वहाँ जाकर के निर्दलीय लड़ लीजिए। मगर न मायूस होने की ज़रूरत है मेरे भाई, और न पार्टी के आला कमान पर कुछ उल्टा सीधा बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। पार्टी की एक मजबूरी होती है कि वो हर किसी को टिकट नहीं दे सकते। समझना है ये बात को। गए बार अब्दुल्ला सालिम, कमर चतुर्वेदी का पूरा सब कुछ सीटिंग था, मगर आला कमान का फ़ैसला हुआ, उन्होंने फ़ैसला लिया, आखिर मौलाना ने मान लिया। तो ऐसा होता है, पर उन्होंने कुर्बानी दी है तो कुर्बानी ज़ाया नहीं होगा। और उम्मीद है कि इस बार पार्टी अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को टिकट देंगे। अगर नहीं देते हैं तो अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से हज़रत से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय लड़िए, आप जीतेंगे इंशाअल्लाह। और मजबूत आवाज़ जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट में होता है, बिहार में आपकी भी दिखने मिलेगी।
बस इतना ही कहना था। लगे रहिए, मजलिस को बुलंदी कर अल्लाह मुकाम अता करेगा। उम्मीद है कि आने वाला 10-20 साल में जिस तरह आज बीजेपी का बगैर गठबंधन की सरकार नहीं बनी, इस तरह किसी की भी सरकार बगैर एमआईएम की नहीं बनेगी। आप बस लगे रहिए, आपका काम है खेत में पानी पटाना। बस इतना सोच के लगे रहिए कि हमारा लीडरशिप हमको मजबूत करना है। अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो सोच लीजिए कि हमारा दूसरा कोई पुरुष समझने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। जितने भी हैं और पार्टी में सब गूंगे और मुक्के हैं। इसलिए कि जब हक की बात आती है और अपनी कौम की बात आती है या किसी और के साथ जुल्म हो, दलित के साथ जुल्म हो, किसी के साथ जुल्म हो, तो उठाने वाला आवाज़ एक ही है। उठा तो हमारा हक भी बनता है ना कि हम वोट उसी को दें। हाँ, जहाँ नहीं है वहाँ मजबूरी है, मगर आप ऐसे आदमी को चुनिए जो पार्टी से हट करके हो, निर्दलीय लड़ता हो। आप सपोर्ट करके निकालिए। अल्लाह कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। हमारी छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बस आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें। अल्लाह सबको आगे बढ़ाए, सबकी मुफलिसी कम दूर करे, सबकी गरीबी से निजात दे। दुआ है अल्लाह सबको खुश रखे, हमेशा सेहतमंद रखे, हर आफत हर बला से बचाए, आमीन।